हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली बहुत सारे आप लोग का डिमांड था कि सर बिहार एसआई का जो 1799 पद के लिए आपने एग्ज़ाम दिए हैं उसका प्री का रिजल्ट कब आएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आप लोग का आ रहा था कि मेंस का सर ना सिलेबस हमें बता दीजिए कि मेंस में हमें क्या पढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि प्री और मेंस में अंतर तो है भाई। तो 1 to 1 चर्चा करेंगे इसमें। मैं आपको मेंस में देखा जाए मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि हिंदी का एक पेपर ही अलग होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप लोग का जीके, और साथ में जो है आप लोग का जो मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो सेक्शन है ये। तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के लगभग 24-25 क्वेश्चन पिछले बार देखा गया था, मतलब 1275 दरोगा में। तो टारगेट यही लेके चले हैं और अभी टाइम है तो कर लीजिए। प्री रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कितना टाइम है आपके पास। और आप सबको पता है कि एक्साइज एसआई का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं जाके भर लीजिए, क्योंकि दोनों का ज्वाइनिंग लेटर एक साथ में मिलेगा, है ना। और अगले 3 से 4 महीने में, आप 4 महीने में मान के चलिए ना, 4-5 महीने में ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने होगा दोनों एग्जाम का। समझ रहे हो ना। तो इसलिए गोल्डन चांस है, ये मौका मत गवाइए। और हम लोग का जो टारगेट रहने वाला है हमेशा 85 प्लस का। आपने प्री में देखा जितना पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आया। यकीन नहीं है तो मास्टर वीडियो पढ़ा हुआ है, मास्टर वीडियो से लगभग जो है 75 से 80 क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। 75 से 80 क्वेश्चन जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। बिहार एसआई के लिए मैंने मास्टर वीडियो दिया था। हमेशा कहता हूँ अपना सिलेबस पूरा करिए, रिजल्ट कंफर्म होगा हमेशा। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको डेप्थ में चीज़ों को पढ़ना है। जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा तो आपकी बेसिक समझ तो होना ही चाहिए, और साथ में पीवाई क्यूज को करना है। चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ये काम आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो एक छोटा सा चूक, नाम के पीछे भागोगे भाई तो एक छोटा सा चूक आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए इनसे बचिए। खैर, आइए 1 to 1 हम लोग चर्चा करते हैं। और आपको क्या करना चाहिए इसी कड़ी में। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डिमांड था कि सर आपने जो बैच शुरू की है, मतलब कल से बैच जो शुरू हुई है, तो उसमें सर फ़ी कम कर दीजिए। क्योंकि 1099 मैंने किया था, हालांकि ये ऑफर फ़ी था। तो ऊपर भी बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर हम अलग अलग जगह ज्वाइन कर लिए हैं, और लंबे समय से मैं क्लास भी कर रहा था, तैयारी नहीं हो पा रहा है सही से जो होना चाहिए। तो डेफिनेटली भाई, आप लोगों के लिए हम हमेशा सोचते हैं और इस बार भी सोचे हैं। तो फाइनली ये देखो, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, अभी जो एक्साइज एसआई का नोटिफिकेशन आया है, इसका भी एग्जाम और सब कुछ आपको 1275 के साथ, सॉरी 1799 के साथ ही होगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम बहुत जल्द लिया जाएगा प्री का, और मेंस बहुत जल्द होगा। मेंस इसके आगे पीछे ही होता है, और फिजिकल एक ही ट्रैक पे करवाया जाता है। इसलिए दोनों एग्जाम को ध्यान में रख के, इसमें मेंस और प्री दोनों को ध्यान में रखें, क्योंकि मेंस तो होना है सिर्फ 1799 का ना, और इसका जो है 78 पोस्ट के लिए जो एक्साइज ऐसा है उसका भी प्री और मेंस को ध्यान में रख के आपको सब कुछ करवाया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका फी मात्र जो है 599 कर दिया हूँ। और ध्यान दे, ये ऑफर आज भर के लिए है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तुरंत कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मेरे भाई, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। नंबर हालांकि यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 73199241, ये 41 है 30 पे। आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर भी यही है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट भी करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एक बार नंबर पुनः बोल दे रहा हूँ, ये है नंबर 7319924130। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसका फ़ी अभी जो है ऑफर फ़ी है मात्र 599 है। इसमें कंप्लीट आपका मेंस क्लास और एक्साइज एसआई का कंप्लीट क्लास आपको एक साथ में दिया जाएगा, है ना। और हम लोग का टारगेट रहेगा कि भाई 70 से 80 दिन में इसे कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आना है, ठीक है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें 20 टेस्ट भी फ्री है ना। आप देख सकते हो 20 टेस्ट भी आपको फ्री में मिलेगा। इसमें कुछ टेस्ट सेक्शनल भी है, कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी है ना। पीवाईक्यूज तो मैं आपको करवाऊंगा यूट्यूब पे फ्री में उसका, लेकिन बुकलेट आपको इसी बैच में मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो ये ऑफर आज भर के लिए है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। क्लासेस शुरू हो चुकी है 27/1/2026, यानी कल से ही, ठीक ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस आपको कौन कौन सा कंप्लीट करने हैं भाई इस एग्जाम में। जो कि मेंस में आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं
अच्छे तरीके से। जो कि मेंस की मैं बात कर लूँ तो मैं बता चुका हूँ अभी, लगभग 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग मिला के आता है। इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग को अच्छे से करना है, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन यही दिलाता है। और बहुत ही आसान है, जितना करवा दिया जाएगा, बस क्वेश्चन वहीं से आना है, पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है। तो देखो, पहले हम लोग मैथ्स को देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस को का सारे टॉपिक को देखने वाले हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, है ना, हिंदी का यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, देख सकते हो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सब लिख दिया हूँ, तो आपको घबराना नहीं है। और टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाओ, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक ना। तो वैसा ही मांगते रहो तो कमेंट सेक्शन में, तो कम से कम टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए ना, वहाँ पे आपको सब कुछ दे दिया है। अब मुझे पता है कि जैसे मेरा वीडियो जाएगा कॉपी पेस्ट लोग करना शुरू कर देगा, है ना, वो होता ही है। चलो तो शुरू कर देते कहानी को। देख लो भाई, पहला जो मैथ्स में, पहले मैथ्स हम लोग समझ लेते कि मैथ्स में आपको ये करना ही पड़ेगा, और आपको इसका पीवाईक्यूज चाहिए मास्टर वीडियो के रूप में मैथ्स का और रीजनिंग का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सर बोलिए कि सर हमें मैथ्स और रीजनिंग का पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज करवा दीजिए। अगर आप पूरा कर लेते हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप इस सेक्शन को पूरा करेंगे। 20 में 20 या 25 नंबर आता है तो 25 क्वेश्चन आता है तो 25 पे 25 नंबर लाएंगे। जीके जीएस तो हम लोग आप करते ही है, क्वेश्चन 100% वहीं से आता ही है, आप लोग देखेंगे पहले भी, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स रीडिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो टीम आपके लिए काम कर रहा है, पूरा टीम, तो समझ ही रहे हो, है ना। तो देखो भाई, पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, मैथ्स में बात कर रहा हूँ अभी, तो नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब देखेंगे नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा सेक्शन है अपने आप में, लेकिन सब नहीं करना होता है। जितना करवा दूंगा, जो पैटर्न करवा दूंगा, क्वेश्चन वहीं से आना है, इसका फिक्स सिलेबस है मेंस का। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो दशमलव एवं जो है भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो घातांक एवं करणी, जैसे इंग्लिश में हम लोग एन डैश एन जो है सॉर्ट्स करते हैं, इसे पूरा करना है। एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन को पूरा करना है। कई बार ना एक ना क्वेश्चन आ जाता है अप्रॉक्सीमेशन का, लगभग जो मान निकालना होता है, वो भी सिखा दूंगा यहीं पे। उसके बाद अगला चैप्टर है आप लोगों का, देख सकते हो, एवरेज, औसत, पूरा करना है। उसके बाद जो है अनुपात एवं समानुपात को पूरा करना है, प्रतिशतता, परसेंटेज, लाभ और हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन आता है, मैं पुनः कर रहा हूँ, आप अब डरिएगा मत, बहुत आसान होता है, छोटा सेक्शन होता है, हम लोग पूरा कर लेंगे। हाँ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर हमें पूरा इसका पीवाईक्यूज करवा दीजिए, सारे का टॉपिक वाइज मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे फ्री में। और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सबका आपको बुकलेट मिल जाएगा। अगला है भाई टाइम एंड वर्क, प्रश्न पूछता है समय और जो है काम एवं काम, नल एवं टंकी। चूंकि ये जो देख रहे हो ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो चैप्टर देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, रेशियो को भी मेंशन कर दो ना, ये सब एक दूसरे में लिंक है। अगर परसेंटेज पे कमांड अच्छे से हो जाता तो लाभ और हानि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको हलवा लगेगा, सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा, है ना। क्लास चल रहा है, आप लोग समझ ही रहे हो, लेकिन इसका पीवाईक्यूज मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा दूंगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लेते हो तो आपको लगभग ये जो 4 चैप्टर है देख सकते हो, ये आपको लगेगा हलवा, क्योंकि एक दूसरे से सब लिंक है, ठीक है ना। आप देख सकते हो आधा से ज़्यादा तो यही से उड़ गया। एज जो है, रेशियो पे पकड़ है अच्छा से, एज आपका लगेगा कि सर एज तो कुछ है ही नहीं, सब सिखा दूंगा ये। उसके बाद जो है अगला चैप्टर है आप लोगों का, देख सकते हो डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम लोग डीए कहते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आता है। स्टैटिक्स, यहाँ से जो ना सांख्यिकी जैसे कहते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप ये कैसे क्वेश्चन आता है, पहले कैसे आया था, सब बता दूंगा, सब करवा दूंगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मिसलेनियस आप देख सकते हो। उसके बाद जो अगला सेक्शन है ना, एडवांस वाला सेक्शन, इसी भी यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन का फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, और यहाँ पर डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत आसान होता है, सब सिखा दूंगा। आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका, ठीक है ना, पूरा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अलजेब्रा है, देख सकते हो, बीजगणित, त्रिकोणमिति। उसके बाद यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है, ज्यामिति। और उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, जिसे हम लोग बच्चे में पढ़ रहे थे, निर्देशांक जो है, ज्यामिति, शतमिति, 2D और 3D दोनों करने वाले हैं, बहुत आसान आता है। और यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, एडवांस से बहुत कम आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन आता है ना मैथ्स में, तो 25 आता है मैथ्स में, तो भाई पिछले बार तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग का ही दे दिया था, समझ रहे हो ना।
तो इसे कर लेना, तो आप PYQs करके तैयार करके रखेंगे ना, तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, इसी पैटर्न पे बन जाता है क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो डरिएगा मत, कितने सारा टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो 2 से 3 ही क्वेश्चन एडवांस मैथ्स आता है, बाकी अर्थमेटिक्स रहता है। अगर चूंकि उम्मीद आपको ये लेके चलना है कि भाई 10 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा, 15 क्वेश्चन रीजनिंग का, ऐसा ही रहता ही है ना। हो सकता है कि मैथ्स का वेटेज बढ़ा दे, 15 कर दे, तो छोड़ नहीं सकते हो ना, अगर कंफर्म रिजल्ट चाहिए तो, इसलिए अच्छा करना है। लेकिन एडवांस मैथ्स का हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन ही रहता है, समझ रहे हो ना। लेकिन करना है, मैं करवा दूंगा। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक पूरा करेंगे, उसके बाद ये। अब यहाँ पे देखो भाई, रीजनिंग में चूंकि पिछले बार रीजनिंग जो पूछ लिया गया था ना, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछ लिया था, 4 क्वेश्चन मैथ्स का ही था, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का ही था, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आप देखोगे तो एनालॉजी बहुत अच्छे से करना है, सब करवाया जाएगा आपको, PYQs भी करवा दिया जाएगा यूट्यूब पे इसका सारे, है ना। हालांकि इसका क्लास जो मैं करवा रहा हूँ उसमें तो चल ही रहा है, फाउंडेशन वाले बैच में, अलग अलग बैचेस में, तो ये भी यहाँ पे करवा दूंगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है आप लोग का, देख सकते हो रीजनिंग का, कलर चेंज करता हूँ, जस्ट वेट, नहीं दिख रहा है ना, चलो वही रहने दो, एक मिनट रुको। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग आप देख सकते हो, क्लासिफिकेशन जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, सीरीज, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, मिसिंग सीरीज है ये। उसके बाद डायरेक्शन है, दिशा परीक्षण बहुत आसान है, सब पढ़ा दूंगा। ब्लड रिलेशन बहुत आसान है, सब करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गणितीय संक्रियाएं, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन 2 से 3 आता है। उसके बाद यहाँ पे आरेख पर आधारित जो प्रश्न होता है, मतलब कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम से संबंधित। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट का, ऐसा मत सोचिएगा कि बैंक वाला क्वेश्चन आता नहीं आता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले PYQs को पूरा करिए, और हम लोग जो है एक वीडियो में एक जो है टॉपिक को पूरा कर लेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, सपोर्ट इन द सेंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ये चाहिए, करवा दीजिए। क्योंकि बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो ना, ये सीरीज पूरा कर लेंगे ना, मैथ्स और रीजनिंग में कभी आप पीछे नहीं हटोगे, समझो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मीनिंगफुल वर्ड, ऑर्डर डायरेक्शन में नहीं क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। और देख सकते हो कि शब्दों की संरचना एवं तार्किक क्रम, मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ जो वर्ड्स, है ना, ऑफ वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे अगला जो चैप्टर रहने वाला है, रेखाओं एवं आकृति की गणना, प्रश्न आते हैं, लाइंस एंड जो है फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर रहने वाला है आकृति निर्माण एवं विभाजन, फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर्स, पूरा करना है। और कुछ विविध वाला सेक्शन है, रीजनिंग भी पूरा हो जाएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग का आपने देख लिया, ये आपको पूरा करना ही है ना। उसके बाद जो है आपको हिंदी भी पढ़ना है, क्योंकि हिंदी तो क्वालिफाइंग है। तो हिंदी में कुछ लोग पूछे थे, सर हमें हिंदी के लिए क्या करना चाहिए। बाबू PYQs को कर लो, हिंदी सारे बन जाएंगे। क्योंकि 100 में आपको क्वालिफाई करना है, 33% नंबर ही लाना है, 30% 33%, समझ रहे हो ना। 100 में 33 क्वेश्चन सही करना है, आराम से कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम एग्जाम टाइम में कर लेंगे, इस टाइम दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट को मैं देख रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, वो क्या किया कि भाई पिछले बार दरोगा में मैं, है ना, देखा था 1275 में इन्होंने क्या किया था कि हिंदी को हल्के में ले लिया। और भाई जब तक आपका ये पेपर, हिंदी वाला पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, आपका मेंस का कॉपी नहीं चेक होगा GS पेपर का, समझ रहे हो ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसका PYQs कर लीजिएगा। और आपको ये वाला PYQs चाहिए यूट्यूब पे, तो बोलिएगा सर यस हमें चाहिए हिंदी का भी। तो ये भी आपको, जैसे वर्णमाला है, तो एक ही वीडियो में पूरा वर्णमाला का कंसेप्ट और उसका सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए वो करवा दूंगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है ना। संधि और समास, उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ से प्रश्न पूछता है। वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द, इसे पूरा करेंगे और प्रश्न आता है। उसके बाद अगला देख सकते हो वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि, उसे पूरा करना है। लिंग वचन कारक पूरा करना है। उपसर्ग पढ़ती है ना, तद्भव और है ना तत्सम, जो समास हम लोग पढ़ते हैं ना बचपन से पढ़ते आए हैं, तो ये भी पूरा करना है। संज्ञा से जो है विशेषण, इसे पूरा करना है। पर्यायवाची, और पर्यायवाची शब्द से हमेशा क्वेश्चन आता है। विलोम शब्द, रचना एवं जो है रचनाकार। आपको ये कैसे, ये तो हम नया शब्द सुन रहे हैं, तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ PYQs को क्यों बेस मानते हैं लोग, इसको पूरा करिए ना, क्वेश्चन यहीं से आता है यार, है ना। तो और ये सारा टॉपिक जो लिया गया है, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि पिछले दरोगा में जो प्रश्न जिस टॉपिक से पूछा गया वही है, अपने मन से मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हो, समझ रहे हो ना। उसके बाद अगला जो देख सकते हो, रचना एवं रचनाकार। उसके बाद अगला जो है यहाँ पे अपठित जो है गद्यांश, गद्यांश से लगभग 10-12 क्वेश्चन कभी रहता है, कभी 5 रहता है ना। पुरस्कार और विविध वाला सेक्शन, और हिंदी भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो ये है। अब GK GS के लिए बोलिएगा सर GK GS भी बता दीजिए, ठीक है भाई, GK GS भी बता देता हूँ। क्योंकि ये हिंदी का पेपर जो 100 क्वेश्चन रहेगा ना भैया, 100 क्वेश्चन जो रहेगा, इसका ये पूरा टॉपिक है। 100 क्वेश्चन एक पेपर ही होता है। पहला जो पेपर होगा ना, पेपर 1 जो होगा आप लोगों का, वो हिंदी ही होता है, ठीक है ना। और मेन्स का मैं बात कर रहा हूँ,
और पेपर जो 2 होता है वो होता है जीएस पेपर, है ना। तो फाइनल मेरिट जो बनता है इसी पे बनता है, जीएस पे, लेकिन ये क्वालिफाइंग है दरोगा मेंस में। तो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसका कंप्लीट जो है ना आपको बुकलेट ये टॉपिक का मिल जाएगा टेलीग्राम पे, है ना। मेंस का पूरा है ये। मैं पुनः कह रहा हूँ, इसमें एक्साइज एसआई का जो नोटिफिकेशन आया है वो, और जो बिहार दरोगा 1799 का मेंस होने वाला है, ये दोनों को ध्यान में रख के चीज़ें आपको दी जा रही है ना। तो देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ से आपको करना है, इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसे एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ। यार यहाँ से नंबर ना फ्री में निकाल सकते हो, लोग समझते नहीं है, ये फ्री का नंबर है। ज्योग्राफी सेक्शन आपका जो 12 से 15 क्वेश्चन जो आता है आपके मेंस में, ये फ्री में नंबर देता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो इन्वायरमेंट का जो 3 नंबर आता है फ्री में आता है। अभी आपने देखा, एक मास्टर वीडियो मैंने 2 घंटा का दिया हूँ, 2 घंटा से अभी चारों शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है आपका एसआई का, उसके बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं है। 2 घंटा का वीडियो देख के जब पूरा फुल नंबर ला रहे हो तो अब क्या चाहिए यार। सेम कंडीशन फिजिक्स में तो अभी मास्टर वीडियो दिया हूँ हैंडी नोट्स वाला, इसके बाहर तो क्वेश्चन है ही नहीं। पीवाईक्यूज कर लेते हो तो बोनाफाइड बन जाते हो। केमिस्ट्री का ये पूरा टॉपिक है, इसके बाहर जाता ही नहीं, आपको पूरा करना है। बायो का ये पूरा टॉपिक है मेरे भाई, स्टैटिक जीके को करना है। करंट अफेयर्स चूंकि 7-8 क्वेश्चन आता है मेंस में भी, तो ये पूरा करना है। यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर जाता ही नहीं है। हिस्ट्री में एंशेंट हिस्ट्री, है ना, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो भारतीय संविधान, ठीक है, यहाँ पे कुछ कट गया, कोई बात नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करना, ये सारा टॉपिक है ना। इसमें सब टॉपिक भी मेंशन कर दिया हूँ। और इको का ये पूरा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब पहले मेंस में इको का क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं आता था, अब आ रहा है, तो आपको पढ़ना है सब। तो अच्छा, आप कहिएगा सर हमें ये सब मिलेगा पेड बैच में, जो भी सारा टॉपिक में दिखाया हूँ? हाँ, सब मिलेगा, सबको आपका सारे सेक्शन का कंप्लीट क्लास मिलेगी, और सारे सेक्शन का आपको बुकलेट मिलेगा, है ना। तो समझ रहे हो ना, पूरा सिलेबस जब तक पूरा नहीं करिएगा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, चाहे आप मेरे साथ पढ़ो, मतलब कि हम लोगों के साथ पढ़ो, या कहीं और पढ़ो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। तो इतना करिए, किसी के साथ पढ़ रहे हो, अभी मैं जो टॉपिक बताया हूँ पूरा कर लीजिए, आपका रिजल्ट मोटीम होगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो हमें, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, 7319924130, सेम नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा तुरंत, है ना। और ये व्हाट्सअप नंबर भी है, यही नंबर। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो करके भेजेंगे ना, तो ये इसी व्हाट्सएप पे भेजिएगा, 73 वाला पे ही, ठीक है ना। चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन जो होगा कि सर दरोगा का जो है रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, आप सबको पता है बिहार एसआई का जो रिजल्ट आता है, आपके एग्जाम्स जब हो जाता है जस्ट उसके लगभग 25 दिन के बाद, 20 से 25 दिन के बाद, तो मानिए ना कि आप लोग का रिजल्ट जो है ना, कब, तो फरवरी के 3rd वीक में, 3rd वीक ऑफ फरवरी, अगर मान के चले तो लगभग 18 से लेके 18 मैं नहीं बोलूँगा, 20 फरवरी के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा ना। 20 फरवरी के आसपास में रिजल्ट आ जाता है। उसके जस्ट बाद आपको, आप लोगों को जो है, आप लोगों का रिजल्ट फाइनल में बोल रहा हूँ, मीन्स का डेट आ जाएगा रिजल्ट के बाद, और मीन्स भी ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है आयोग, आपको पता ही होना चाहिए। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। कट ऑफ के लेके मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर कट ऑफ का फिर से एक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जेन्युइन यार बोलिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है 100 में, और ये मेंशन कर दीजिए कि मेरा इस शिफ्ट में एग्जाम था, मतलब कि डेट भी किस डेट में था और कौन से शिफ्ट में था, ये भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बता दूंगा। हालांकि मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बना के दे दिया हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। और चूँकि मैं क्या करता हूँ ना, आपका एक एक जो कमेंट्स होता है मैं उसे रीड करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी डाउट कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।